चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम ले रहे हैं आपके लिए हिंदी साहित्य, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मुहावरा। ठीक है, मतलब मुहावरे। अब मुहावरे जो होते हैं फ्रेंड्स, तो मुहावरे से जो टॉपिक हमारा है तो उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मान लीजिएगा अगर आपको जो है कि मुहावरा जो है कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको जैसे एग्ज़ाम में जो है मतलब क्या दे दे, ऑप्शंस दे दे, जैसे अरबी का दे दे, फारसी का दे दे, हिंदी का दे दे या आपको इंग्लिश का दे दे, तो आपको जो है इस तरह से इसको जो है किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट फ्रेंड्स, अगर आप जी जीवा एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों में, ताकि उनको भी जो है ये सारी चीज़ें पढ़ने का अवसर मिल सके, है ना फ्रेंड्स। तो जिससे भी जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को जो है बहुत ही कम समय लेंगे, हम ज़्यादा भी नहीं समय लेंगे। बट अभी जैसे आप लोगों को जो है संडे के दिन, जैसे कि 7 तारीख को जो है CTET की एग्ज़ाम है, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है तैयारी कर ली होगी अच्छे से, और आप लोगों को जो है अच्छे से कवर कर लिया होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ऑल वीडियोस देखना है तो हमारे जय जीवा एकेडमी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हैं। और जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। 3 चीज़ें जो हैं आप लोग पुराने हैं वो अच्छे से जानते हो, बट अगर कोई नया हो तो उसके लिए जो है कि हम जो बताते हैं वो तीन चीज़ें कौन सी हैं, तो जिससे हमारी आंखें हो गई, कान हो गया और माइंड। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको जो है खुली रखना है। और जैसे हम हिंदी जो है मतलब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक जरा अच्छा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, तो मुहावरे। क्या है फ्रेंड्स, तो मुहावरे। अब मुहावरे क्या हैं, तो मुहावरा की जब बात करते हैं तो मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का शब्द है। जैसे हम बात करते हैं बातचीत करना या उत्तर देना, मुहावरे को भाषा सरल, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। मतलब मुहावरे जो होते हैं ना, ये क्या कि मतलब जैसे हम बातचीत करते हैं या मतलब उससे जो है मतलब किसी का उत्तर देते हैं, या जो भाषा हमारी होती है तो उसको सरल या तो फिर गति से मतलब एक गति में ले जाना, या मतलब रुचिकर, मतलब कि ऐसी भाषा को जो बनाती है, जो मुहावरे होते हैं ये ऐसी भाषा को बनाता है जो मतलब क्या हो, भाषा से मतलब बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उनके अंदर जो है क्या उत्पन्न होती है, रुचि। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर मुहावरे से रिलेटेड अगर आपको एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मुहावरा शब्द जो है मतलब मुहावरा शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है। तो जैसे आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए, फारसी मिल जाए या अरबी मिल जाए या आपको जो है हिंदी मिल जाए या इंग्लिश मिल जाए, तो आपको कौन सा याद रखना है फ्रेंड्स, तो अरबी भाषा को याद रखना है। कौन सी, अरबी को। ठीक है ना, अरबी वो क्या एक सब्जी भी होती है जिसको मतलब क्या है खेतों में उगाया जाता है, उसको पहले उबाला जाता है, उसके बाद में उसको छील के जो है उसका तड़का लगा के जो है सब्जी बनाई जाती है। ठीक है ना, तो इससे भी आप याद रख सकते हो, अरबी मतलब जो है हमारे खेतों में उगाई जाने वाली। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जैसे हमने कुछ जो है महत्वपूर्ण मुहावरे लिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं मतलब जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जैसे जो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, तो जैसे हमने पहला लिया है आप लोगों के लिए, आँख दिखाना। अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि जो है मतलब कोई व्यक्ति जो होता है हमें गुस्से से देखता है, आँख दिखाता है, आँख दिखा के डराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसका जो अर्थ निकलता है वो क्या है, क्रोध से देखना या क्रोधित होकर रोकना या क्रोध से क्या होना, धमकाना। मतलब कभी कभी जो होता है जब आंखें दिखाने से काम नहीं होता है तो वो क्या करता है, मतलब कि वो जो गुस्से में देखता है, क्या करता है, गुस्से में देखता है या गुस्से में जो है धमकाता है, या अपन कहीं जाते हैं या कोई कहीं जाता है तो सामने वाला व्यक्ति जो है गुस्से में उसे रोक लेता है।
अब इसका जो है वाक्य में प्रयोग किस तरह से करते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं, देखो गलती भी करते हो और ऊपर से जो है आंखें भी दिखाते हो। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आप लोगों के साथ भी ऐसा करे होगा, जिससे अगर आपने जो है उससे कुछ जो है लेना होता है और वो व्यक्ति क्या करता है, मतलब ऊपर से आपका जो है सामान उसके पास तो पास है और वो ऊपर से आपको जो है आंखें भी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे इसका कहने का मतलब ये है कि गलती, ऊपर से गलती भी आपकी है और ऊपर से आप जो है गुस्से में बात कर रहे हो, ठीक है। अब उसी तरह जैसे हमने लिया है सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे हमारा मुहावरा कौन सा है, तो आँखों में धूल झोंकना। क्या करना, आँखों में धूल झोंकना, मतलब कि सरेआम धोखा देना। ऐसा होता है ना कि जो कोई व्यक्ति जो है अगर आपको बोलता है कि मैं जो हूँ मतलब बाहर हूँ, या ये आपको जो है इतना ऐसा मिलेगा, या आप जरा सी नज़र इधर उधर करते हो और वो आपकी नज़र के सामने से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो जैसे इसका अर्थ क्या निकलता है, तो आँखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या निकलता है, तो सरेआम क्या कर देना फ्रेंड्स, धोखा देना। क्या करना, धोखा देना। अब जब मतलब ये है कि सभी मतलब जो है, अब जैसे हम इसके वाक्य के जो प्रयोग किया जाता है तो वो किस तरह से करते हैं, तो जैसे फल वाले ने मेरी आंखों में धूल झोंककर सड़े गले फल दे दिया। अब मान लीजिएगा आप कहीं पे जो गए हो, कोई से ठेले पे आप गए हो फल फ्रूट खरीदने के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ कि आप जब मतलब जो है फल निकाल के, तो जो मतलब आप जो है कांटे पे लगा रहे थे, बट आपकी नज़र इधर उधर हो गई, तो वो जो फल वाला है वो कैसे फल दे देगा आपको, 1-2 सेकेंड अगर आप इधर उधर नज़र घुमा दोगे तो वो आपको जो है खराब फल दे देगा, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आगे एक और हमने लिया है, तो आगे हमारा जो है वो कौन सा मुहावरा है, तो आंखें फेर लेना। क्या है फ्रेंड्स, आंखें फेर लेना। अब आंखें फेर लेना का अर्थ होता है कि पहले जैसा व्यवहार ना करना। मतलब आपने कभी कभी ये देखा होगा कि आपके कोई मित्र हो या आपके कोई मतलब जो है रिलेटिव हो, तो वो व्यक्ति जो है जब उसकी प्रॉब्लम्स रहती है, जब वो मुसीबत में रहता है, तो वो व्यक्ति आप लोगों से जो है बहुत अच्छे से व्यवहार करता हो, बट उसको जैसे कुछ काम धंधा मिल जाता है या वो कुछ अच्छा सा करने लग जाता है, तो वो व्यक्ति थोड़ा बहुत मतलब पैसे उसके पास आ जाते हैं, तो वो आपको जो है ना देखना भी पसंद नहीं करता है। ऐसा होता है ना, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो इसलिए मतलब जो क्या है हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है। अब जैसे इसका जो है वाक्य में अर्थ क्या निकलता है, तो वाक्य का जो मतलब वाक्य का जो प्रयोग हम जो है किस तरह से कर देते हैं। जिससे अर्थ तो इसका पता ही है आपको कि जैसे आंखें फेर लेना मतलब पहले जैसा व्यवहार न करना। अब जैसे इसके वाक्य के प्रयोग की जो बात करते हैं तो वो क्या है कि जब से उसे नौकरी मिली है उसने माँ बाप यार दोस्तों सब से आंखें फेर ली है। मतलब अधिकतर बार ऐसा होता है कि किसी के अगर जॉब लग जाती है या कोई अच्छा सा काम मतलब प्राइवेट कंपनी या कोई सी मतलब वर्क करने लगता है, या उसके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, तो वो क्या होता है अधिकतर बार ये देखने को मिलता है, चलो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ठीक ही है, बट वो क्या करते हैं माँ बाप को भी देखना पसंद नहीं करते हैं। माँ बाप को देख के भी वो जो है क्या कर लेते हैं, आंखें फेर लेते हैं, मतलब अपने आप को जो है बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, ठीक है। तो जब वो स्वयं के जो जन्म देने वाले होते हैं, जो उनके प्रथम गुरु होते हैं, जब वो उनको नहीं अपना समझ पा रहे हैं थोड़े से पैसे के लिए, तो यार दोस्तों को कहाँ से समझेंगे। तो इससे ये जो है इसका प्रयोग होता है। बट अगर हम बात करते हैं, बट अगर आगे जैसे हम आपको बताते हैं, बट अगर आप जो हैं आगे देखने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बट फ्रेंड्स अगर आप जैसे कि अभी जो हैं तो हमारी एकेडमी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स हर रोज़ जो है हम नए नए वीडियोस आप लोग के लिए जो तैयार करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। अब जैसे हम बात करते हैं आगे, जैसे हमने कुछ और मुहावरे लिए हैं, वो क्या हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो है एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। उसके जो है एग्जामिनर को जो है हमें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे से मेहनत करना पड़ेगी। तो जैसे अभी हम बात करते हैं, तो अगला जैसे हमारे पास मुहावरा हमने लिया है, तो आंखें लाल करना है। क्या है फ्रेंड्स, आंखें लाल करना। अब आंखें लाल करना है, इसका जो अर्थ क्या होता है, तो क्रोध से देखना है। क्या करना, क्रोध से देखना।
अब देखिएगा, क्रोध से देखना मतलब आंखें जो है लाल करने का मतलब क्या है, तो क्रोध से देखना। तो क्रोध से देखने का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने दुश्मन को देखकर उसकी आंखें लाल हो गई है, मतलब इसका जो वाक्य का प्रयोग ये होता है कि मतलब जब कोई व्यक्ति जो है, जब वो स्वयं के मतलब खुद के जब दुश्मन को देखता है, या आप में से बेस होंगे जब मतलब आप जो है किसी से कुछ दुश्मनी चल रही हो, और अगर आप जब जब उसको देखते हो तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है, लाल हो जाती हैं। तो वैसे ही इसके वाक्य का प्रयोग भी होता है कि वह क्या है कि अपने दुश्मन को देखकर उसकी आंखें जो है कैसे हो गई है, लाल हो गई है। कैसे हो गई है, लाल हो गई है। अब उसी तरह हम एक और मुहावरा आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सकें। और जैसे हम जो है आगे का जो मुहावरा हम लेते हैं वो क्या है, ठीक है। तो जैसे खून पसीना एक करना। अब खून पसीना एक करना मतलब क्या होता है कि जो कोई भी व्यक्ति होता है, जो वो काम करेगा, मतलब कुछ जो है मतलब जैसे कोई कोई होता है तो मजदूरी करते हैं या कुछ मतलब जो है दूसरा काम करते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत होती है। वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं, खून पसीना क्यों मतलब एक कर देते हैं, ताकि उनको क्या होता है, उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी आ जाती है। क्या होती है, जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे खून पसीना एक करना, इसका जो अर्थ होता है वो क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अर्थ इसका ये निकलता है कि बहुत कठिन परिश्रम करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है क्या करना, परिश्रम करना, मेहनत करना। परिश्रम मतलब क्या होता है, मेहनत करना। जब कोई कोई ऐसा होता है कि किसी की कंडीशन ख़राब हो जाती है, या किसी को जो है अपने फैमिली मेम्बर्स की जो है या अपने सदस्य परिवार की जो है जिम्मेदारी होती है, तो वो व्यक्ति क्या मतलब जो है पूरी तरह से जो है खून पसीना एक करके, यानी कि क्या करता है, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करके जो है क्या करता है, दो पैसा कमाता है। तो जैसे अब मान लीजिएगा आप लोग जो हैं, अगर आप लिए मतलब खून पसीना एक करना या आपके ऊपर से भी हो सकता है, कैसे इसका अर्थ जो है मतलब कि बहुत कठिन परिश्रम करना, मतलब आप जितना अभी कठिन परिश्रम करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अब देखिएगा, अभी जैसे सीटीटी की एग्ज़ाम आ गई है, और जैसे अगस्त में जो है वर्ग 2 की एग्ज़ाम है, ठीक है ना। फिर उस पर जो है सितंबर अक्टूबर में जो है एग्ज़ाम है। तो उसके लिए जो है आप अभी से जितना परिश्रम करोगे तो उसका फल जो है आपको कब मिलेगा, तो उसका जो है आपको जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको फल मिलेगा। तो वैसे इसका जो अर्थ होता है वो क्या है कि सोनू जो है खूब पसीना एक करके दो पैसे कमाता है। मतलब सोनू यानी आप में से किसी का नाम सोनू हो तो आप में से किसी को ले लेते हैं कि उसके जो है मतलब उसके ऊपर जो है परिवार को संभालना है, जिम्मेदारियां हैं। तो वो सोनू क्या कर रहा है, या उसको नौकरी लेना है, तो वो इतना मतलब खून पसीना मतलब इतना परिश्रम कर रहा है कि उसको जो है आज नहीं तो कल क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो वैसे ही सोनू क्या है, खून पसीना एक करके जो कितने पैसे कमाता है, 2 पैसे कमाता है। अब आगे देखिएगा, आगे और जो हमने एक मुहावरा लिया है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गले का हार होना मतलब अर्थ निकलता है बहुत प्यारा। क्या होता है, बहुत प्यारा। मतलब आप लोग मान लीजिएगा, जब कोई छोटा बच्चा होता है ना तो अपने लिए कितना प्यारा होता है, कितना क्यूट दिखता है। हर परिवार जो हमारे परिवार के जो हर मेंबर होते हैं, हर सदस्य होते हैं, वो उसको बहुत लाड करते हैं, मतलब जो है गोद से नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है। वैसे जैसे इसके वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो लक्ष्मण राम के गले का हार है। क्या थे, लक्ष्मण जो है किसके गले का हार थे, तो लक्ष्मण जो है राम के गले के हार थे। क्यों, क्योंकि लक्ष्मण जो है राम जी के लिए इतने प्यारे थे कि राम जी के एक कहने पर जो है, ये राम जी के एक इशारे पर जो है वो सारा काम करते थे। और एक इशारे पर जो है वो 14 वर्ष के लिए जो है वन में वनवास के लिए चले गए हैं। तो इसीलिए जो है लक्ष्मण जी जो है राम जी के लिए बहुत प्यारे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में जो था इतना हम लोगों ने इतना ये टॉपिक लिया था। फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करिएगा। अगर आप अच्छा कमेंट करोगे या बुरा करोगे,
अच्छा करोगे तो हमारी एकेडमी को उत्साह बढ़ेगी, और अगर आप बुरा करोगे तो उसमें हमारी एकेडमी संशोधन करेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। बट हम उम्मीद करते हैं कि आपको और आपका परिवार जो हैं अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।